अस्सलाम वालेकुम, मैं बड़ी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो रात को 12 बज गए थे और बाबा हमारे लिए सेवर लाए थे और हमें तो सेवर बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है कमेंट्स में बताएं। और साथ में कुछ फ्रूट्स भी लाए थे और मामा के लिए फ्लावर्स लेके आए थे जिसको मामा ने मनी प्लांट के साथ पानी में रख दिया था। और फिर मैंने और हमना ने मिलकर खाना खाया। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सबका। तो बच्चे स्कूल चले गए थे और मेरे हस्बैंड भी काम पे चले गए थे। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज की क्योंकि आज हमारा डीप क्लीनिंग डे था। और मम्मा संडे वाले दिन इसलिए नहीं करती क्योंकि संडे वाले दिन मम्मा ने कपड़े धोने होते हैं और मैं भी घर पर होती हूँ, इसलिए मैं छत पर जाके कपड़े डाल देती हूँ और बाबा की भी छुट्टी होती है। मैंने बेडशीट को वॉशिंग मशीन में डाल दिया और फिर उसके बाद मैंने मैट्रेस का कवर भी चेंज किया। कमरा हमारा साफ़ हो गया था। ड्रेसिंग टेबल पे चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी। मैंने कहा मेमुना आएगी तो फिर वो डस्टिंग करेगी क्योंकि हमारे घर के सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो सारी दूर पड़ती है। और मामा ने प्याज और आलू लिए थे और हमें फ्राइज़ और आलू की टिक्कियाँ बहुत पसंद है, इसलिए मामा ने आलू ज़्यादा ली और ये बिल्ली दोबारा से हमारे घर आ गई थी। और मैंने हमना के लिए कपड़े निकाले क्योंकि वो स्कूल से नहीं आई थी। और मामा ने सारे जाले उतारे, बाहर सहन से भी और अंदर कमरे से भी। एसी के ऊपर भी काफ़ी धूल जमा हो गई थी और काफ़ी जाले थे, तो मामा ने एसी के ऊपर से भी सारा गंद साफ़ किया। और ये हमना स्कूल से आ गई थी। फिर मैंने मुस्तफ़ा के लिए भी कपड़े निकाले, दोनों को चेंज करवाई मैंने। और ये मेमुना आ गई थी फिर स्कूल से। और एक कल रात को जो बाबा फूल लाए थे अभी तक फ्रेश पड़े हैं। और फिर मामा ने जुम्मे की तैयारी की, अपने लिए कपड़े इस्त्री किए। मामा जब कपड़े धोती है तो दूसरे दिन ही कपड़े सारे इस्त्री करके अलमारी में रख देती है, पर अब दिन भी छोटे हो गए हैं और मामा के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। ये मुस्तफ़ा ने सॉक्स पहनी थी और उसने फाड़ दी थी और मैं उसके ऊपर हंस रही थी। और ये हमना की फ्रेंड है और यहाँ पर मुस्तफ़ा बाजी बना हुआ है। और मैंने प्याज को पहले टोकरी में रखा और उसके बाद आलू, और फिर मैंने और मामा ने नमाज़ पढ़ी। यहाँ पर मामा दुआ मांग रही थी और उसके बाद मामा ने कुरान पढ़ा और मैंने अच्छी तरह से डस्टिंग की ड्रेसिंग टेबल की। और देखिए हमारा ड्रेसिंग टेबल चुटकी बजाते ही साफ़ हो गया। चुटकी बजाते ही नहीं, ये तो आके इसने 1 घंटा लगा दिया था पूरा। रो रही थी, कह रही थी मेरे कमर में दर्द हो रहा है। फिर मैंने सारा कुछ खुद ही साफ़ किया है। डस्टिंग हमारी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने खाना खाया और बच्चे चले गए ट्यूशन पढ़ने। फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और मुस्तफ़ा खेल रहा था। और अब हम ट्यूशन से आ गए थे, तकरीबन 6 का टाइम था। और ये मेरी छोटी सी डायरी है, ये मैंने खुद बनाई है और इसमें मैं अपनी क्रिएटिव स्किल्स दिखाती हूँ। और ये बुक मेरे पास हमेशा पड़ी रहेगी, मैं इसको हमेशा याद करूँगी। और मुझे रोज़ फ्लावर बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने अपनी डायरी में भी लगाया था। और APT सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है रोज़ का, हमना को भी बहुत पसंद है। मैंने ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये छोटा सा कोट है, बी सॉफ्ट लाइक क्लाउड्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एवरी लेसन चेंज अ पर्सन, इसका मतलब है कि हर सबक इंसान को बदल देता है। और ये पेज मेरा फेवरेट है और अभी मैं इस पेज को बनाऊंगी। हमना भी मेरे साथ बैठी हुई थी, वो भी कुछ बना रही थी, कह रही थी कि मैं पर्स सा बनाऊंगी और यहाँ पर मैं ग्लू से चिपका दूंगी। और अब इसके ऊपर मैंने लिखा है एंजॉय योर एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज मैंने अपनी मम्मा के लिए पर्स बनाया है। उसमें मैंने एक आइसक्रीम रखी थी और एक फ्लावर्स रखे थे और मैंने अपनी मम्मा के लिए कार्ड बनाए थे, आई लाइक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह।